नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, जबरदस्त टकराव चल रहा है। 10 मई को हमास ने इजराइल पर रॉकेट बरसाए थे। इजराइल को अपने नागरिकों की जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हवाई हमले कर रहा है, हमास के कमांडर्स को चुन चुन कर मार रहा है। किस तरीके से वहां पर सीमा पर इजराइल ने अपने सैनिकों को, अपनी आर्मी को वहां पर तैनात कर दिया है, वहां पर टैंकों की तैनाती कर दी है। और अब यह कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि इजराइल गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना चाहता है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मिटा रहा है। इजराइल हमास के हथियारों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल हमास के रॉकेटों को आसमान में ही बर्बाद कर रहा है। अब तक इजराइल की वायुसेना गाजा पर आग बरसा रही थी। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल की वायुसेना मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन वायुसेना के बाद अब इजराइल ने अपनी थल सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। बॉर्डर पर इजराइल वो बम इकट्ठा कर रहा है जो आने वाले दिनों में वो हमास पर इस्तेमाल करने वाला है। सवाल यह है, क्या इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या अब इजराइल की थल सेना गाजा के भीतर जाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और फिलिस्तीन में सीधी जंग छिड़ने वाली है? इजराइल अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। गाजा में इजराइल का जानी दुश्मन हमास उस पर रॉकेटों की बरसात कर रहा है। इजराइल अधिकतर रॉकेटों को तो आसमान में ही निपटा दे रहा है, लेकिन फिर भी कई रॉकेट इजराइल के शहरों में फटकर दहशत फैला रहे हैं। इजराइल में क्या हो रहा है उसे आप इस वीडियो से समझिए, जिसमें एक भाई अपनी बहन को किसी तरह पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और भरोसा दिला रहा है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगा। जो इजराइल अपने एक एक नागरिक की जिंदगी बेशकीमती मानता है, उस इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से अचानक हर जिंदगी खतरे में आ गई है। जो इजराइल विरोधियों को घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है, उसे घर में घिरा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए उसने गाजा को निशाने पर ले लिया है, जहां से हमास उस पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा में आज आपको हर तरफ तबाही के निशान दिखेंगे। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल अपनी वायुसेना की मदद से मिट्टी में मिला रहा है। गाजा के जिस भी इलाके में इजराइल हमला करता है, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हो जाता है। गाजा में इजराइल ने क्या तबाही मचाई है, उसे आप इस शहर की सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में जिस इलाके में इजराइल ने बम गिराया है, वहां पर काला धुआं है। ऐसा ही काला धुआं तेल की रिफाइनरी से भी उठता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए, ये वही इमारत है जिसका संबंध हमास से था, लेकिन इजराइल ने इसे तबाह कर दिया। बाकी गाजा में भी यही हाल है। सारे शहर की तस्वीर को चंद ही दिनों में इजराइल ने बदल कर रख दिया है। गाजा शहर खंडर बन गया है। जिन घरों और इमारतों में लोग कभी रहा करते थे,
उसे इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। ऐसा ही एक वीडियो देखिए जिसमें एक इमारत से धुआं निकल रहा है। तभी इजराइल की वायुसेना बमों की बरसात कर देती है और पूरे इलाके में काला धुआं छा जाता है। चंद ही दिनों में गाजा के हजारों लोग बेघर हो गए। सड़कों पर सिर्फ मातम और मायूसी है। गाजा में लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। हर किसी को सुरक्षित ठिकाने की तलाश है जहां पर वो इजराइल के हमले से बच सके। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग गाजा के एक स्कूल में शरण ले रहे हैं। इजराइल के हमले में हमास के 20 टॉप कमांडर मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा शहर के हमास कमांडर बसीम ईसा को भी मार दिया है। इसके जवाब में हमास इजराइल पर 2000 से ज्यादा रॉकेट बरसा चुका है, जिसका जवाब इजराइल ने अब तोप से भी देना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इजराइल गाजा में 200 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर चुका है। इसके अलावा 24 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें पढ़ने वाले 24,000 से ज्यादा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इजराइल थमने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से पढ़ने वाले दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल अब जमीनी सैन्य अभियान छेड़ने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने गाजा की सीमा के पास सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इजराइल सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी, जिसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के देवर हैं, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के मंसूबे हमास को इस बार तबाह करने के हैं। इसी सिलसिले में उसने हमास के UAV को गाजा से इजराइल में घुसने के दौरान खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो सुरंगें भी हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता रहा है। इजराइल की सेना ने 160 लड़ाकू विमान, टैंक, तोप को बॉर्डर पर हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 40 मिनट के अंदर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर 450 मिसाइल गिराकर हमास के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल अपने दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने बरसों से की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना क्या जमीनी कार्रवाई करने जा रही है? आज तक ब्यूरो। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि मुस्लिम जो देश हैं उनका संगठन है, उसकी बैठक होने वाली है कल यानी रविवार को। उसमें चर्चा होगी जो मौजूदा संघर्ष है उस पर, खासकर इजराइल की आक्रामकता जो है और यरूशलेम में जिस तरीके से अल अक्सा मस्जिद में जो पूरी वारदात हुई। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच का मुद्दा नहीं रह जाएगा, बल्कि सारे मुस्लिम देशों और इजराइल के बीच का एक मुद्दा हो सकता है? और क्या ये संघर्ष अब अगले स्तर तक भी जा सकता है? इजराइल जल रहा है, उसके शहरों में आगजनी हो रही है, ऐसी हिंसा हो रही है जो दुनिया की शांति को भंग कर सकती है। आखिर इन तस्वीरों का संबंध दुनिया की शांति से कैसे है, उसे समझें। उससे पहले इस तस्वीर को देखकर समझिए कि इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं जो आजकल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के शहरों में दंगा हो रहा है। ऐसे ही दंगे की चपेट में ये एम्बुलेंस आ जाती है। दंगाइयों ने एम्बुलेंस को पहले रोका और फिर ड्राइवर को मारने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की गेट बंद थे, जिससे नाराज होकर हिंसा करने वालों ने पथराव शुरू कर दिया। इसी तरह की हिंसा इजराइल के एक और शहर में हुई। ये देखिए कैसे चारों तरफ आग लगी हुई है। इस आगजनी में पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आग के गोले पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। जवाब में पुलिस वाले आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं।
ये सारी हिंसा उस वक्त हो रही है जब शहर की सड़कों पर ट्रैफिक है जो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फंस जाते हैं। डर के मारे लोग अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाने लगते हैं। इजराइल के भीतर भी यहूदी और अरब उपद्रवियों के बीच ये झड़पें इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने देश में गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल में हिंसा क्यों भड़की और हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू क्यों किए। इस सवाल का जवाब पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में छिपा है, जहां से निकली चिंगारी में आज इजराइल से लेकर गाजा तक जल रहे हैं। पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्राह में यहूदी और अरब मूल के लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले अरब लोगों के घर और जायदाद पर यहूदी लोगों ने अदालत में दावा कर रखा है। अरब मूल के लोगों को लगता है कि ये उनके पुश्तैनी घर छीनने और उन्हें पूर्वी यरूशलेम से बेदखल करने की एक साजिश है। इसे लेकर शेख जर्राह इलाके में पिछले काफी वक्त से साथ साथ रहने वाले अरब और यहूदी पड़ोसियों के बीच खासा विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसी तू मैमे का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही है। Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. इस सारे विवाद की जड़ इजराइल की सरकार का एक फैसला है जिसने 1948 की जंग में पूर्वी यरूशलेम में अपने घर खोने वाले यहूदियों को अपनी जायदाद पर दावा करने का हक दे दिया है। हालांकि अरब मूल के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे ये लोग खफा हैं और इन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। शनिवार को इसी मुद्दे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई जो मुस्लिमों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच गई। इस पूरी झड़प में 300 अरब मूल के लोग और 9 इजरायली पुलिस अफसर घायल हो गए। अपने पवित्र स्थल में इस तरह की अफरा तफरी और हिंसा की तस्वीरों ने फिलिस्तीनियों समेत पूरे मुस्लिम जगत को परेशान कर दिया। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुलिस के एक्शन को सही ठहराकर ये जता दिया कि यरूशलेम पर इजराइल अपना दावा पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से रखेगा और उसे अपने हिसाब से बसाएगा। इस तरह इजराइल में शुरू हुई हिंसा से नाराज होकर हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी और 2014 के बाद सबसे गंभीर हिंसा की चपेट में दोनों देश आ गए। इजराइल को इस वक्त अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है, जो हमास से तुरंत रॉकेट हमले रोकने को कह रहा है। अमेरिका का साथ मिलने से इजराइल पूरी तरह से आक्रामक है और हमास को मिटाने पर आमादा है। लेकिन ये जंग जितनी बड़ी होती जाएगी, मिडिल ईस्ट की शांति पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। सवाल यह है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन जंग छिड़ी तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा। इस वक्त क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल मोटिवेशन के साथ में चलेंगे नेतान्याहू पूरी तरह से, तो मैं समझता हूं कि वॉर को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने अभी ग्राउंड असॉल्ट के बारे में भी सोचा। अभी हालांकि क्रॉस नहीं किया था कुछ घंटे पहले तक, लेकिन इच्छा उनकी यही है कि पूरी तरह इसको इस बार इतना कमजोर कर दें हमास को। लेकिन ये भूलने की बात नहीं है कि जो इस तरह की जो रेडिकल आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड लोग होते हैं, उनके ऊपर जितना प्रेशर पड़ेगा वो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं हमेशा से। बाइडेन को हालांकि उनके रडार पे ये पैलेस्टाइन का मुद्दा नहीं है, लेकिन अब वो इसमें फिर से ड्रैग हो गए हैं। कोरोना ने दुनिया भर के देशों की कमर तोड़कर रख दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव का सीधा असर तेल की कीमतों पर होगा, जो पहले से बीमार अर्थव्यवस्थाओं का दम निकाल देगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। इजराइल ने शुरुआत में ही ये चेतावनी दी थी कि वो चुन चुन कर बदला लेगा और हमास पर लगातार उसका पलटवार जारी है। उसने जो हवाई बमबारी की है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो इमारत थी, जो कि कट्टरपंथी संगठन है फिलिस्तीन का हमास, उसकी उस इमारत पर हमला किया। जमींदोज हो गई वो इमारत। वहां पर जो गाजा का कमांडर था वो भी मारा गया और इसके साथ ही जो कम्युनिकेशन लाइन है हमास की, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो गई।
तारीख 12 मई 2021, जगह गाजा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने चंद ही सेकंड में गाजा की इस इमारत को मिट्टी में मिला दिया। सवाल है क्यों बुधवार को इजराइल ने रिहायशी इलाके में बनी 14 मंजिला इमारत को निशाना बनाया? क्यों उस पर बम बरसाए? ये देखिए पहले कैसे बारी बारी से इमारत पर बम बरसाए गए और कैसे किश्तों में ये इमारत ध्वस्त हो गई। जब पहला बम गिरा तो इमारत का एक हिस्सा गिरने से चारों ओर चीख पुकार की आवाज आने लगी। चौदह सेकंड बाद दूसरा बम गिरा और बिल्डिंग का एक और हिस्सा जमींदोज हो जाता है। इस दौरान 2 बम और गिराए जाते हैं। आखिर में बरसाए गए 2 बम इस इमारत को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। इजराइल ने जिस इमारत को ध्वस्त किया उसमें दुकान, ऑफिस और घर थे जो चारों तरफ से घनी आबादी से घिरा हुआ था। फिर क्यों इजराइल ने ऐसा किया? उसकी एक वजह ये रॉकेट है जो लगातार इजराइल पर दागे जा रहे हैं। पिछले 4 दिन में इजराइल पर करीब 2000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। पहला रॉकेट 10 मई की शाम 6:03 पर दागा गया था। तो फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और इजराइल उसका जवाब इस तरह के हवाई हमलों से दे रहा है जिसमें रिहायशी इमारतें आग के गोलों में बदल जाती हैं। ये देखिए कैसे इजरायली फाइटर प्लेन इन बड़ी इमारतों को बर्बाद कर देते हैं, जबकि ऐसा करते ही चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो बताती है कि इसका निशाना आम लोग भी हुए होंगे। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा पुराना है, लेकिन अब जिस तरह से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं उसने सारी दुनिया का ध्यान न सिर्फ खींचा है बल्कि बड़े देशों को परेशान भी कर दिया है, क्योंकि नफरत के संक्रमण ने इजरायली और अरब मूल के लोगों को जकड़ लिया है और वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। बुधवार को अरब मूल के एक कार ड्राइवर को यहूदियों की भीड़ ने घेर लिया। भागने के लिए कार ड्राइवर ने तेजी से कार को रिवर्स किया, लेकिन पीछे खड़ी कार ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद कार के ड्राइवर ने बचने के लिए कार को फिर तेजी से आगे दौड़ाया, लेकिन वो नाकाम रहा। लोग उसे मारने के लिए टूट पड़े। उसे कार से बाहर निकाला और लहूलुहान कर दिया। तनाव की शुरुआत की एक बड़ी वजह फिलिस्तीनियों को उनके घर शेख जर्राह से हटाने की धमकी है। ये पुराने शहर की दीवारों के बाहर की जगह है जहां फिलिस्तीनी रहते हैं। इसकी जमीन और प्रॉपर्टी पर यहूदियों ने इजराइल की अदालतों में दावा कर रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में इस इलाके में इजराइल ने पुलिस के हथियारबंद जवानों की संख्या बढ़ा दी है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायली सरकार यरूशलेम में यहूदियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव है। इसके विरोध में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर हिंसक प्रदर्शन हुए। ये देखिए कैसे इस पवित्र धार्मिक स्थान के अंदर ये सारा हंगामा हो रहा है। इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों में झड़प हो रही है। हमास ने इजरायली सेना को तुरंत अल अक्सा मस्जिद से हटने का अल्टीमेटम दे दिया और रॉकेट दागने शुरू कर दिए, जिसने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल पर रॉकेटों से हमला करने के पीछे फिलिस्तीन का सबसे ताकतवर संगठन हमास है, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। यही इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहा है। लेकिन गाजा पर एक के बाद एक हवाई हमले करके इजराइल ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है।
जिस 14 मंजिला इमारत को इजराइल ने निशाना बनाया उसमें दुकान, ऑफिस और घर के अलावा हमास से जुड़े टीवी और उसकी पॉलिटिकल विंग का दफ्तर था, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। ऐसा करने से पहले इजराइल ने बाकायदा चेतावनी दी, लेकिन जिस जगह पर दिन के वक्त 1,500-2 हजार लोग हर वक्त मौजूद रहते हों, वहाँ हमले के वक्त कितने लोग मौजूद थे, इस पर हमास ने भी चुप्पी साधी हुई है। गाजा में इजरायली हमलों की तस्वीर बता रही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। चारों तरफ मातम पसरा हुआ है, घरों में लोग रो रहे हैं, सड़कों पर अंतिम संस्कार में भीड़ जुट रही है। कुल मिलाकर तनाव चरम पर पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है और वो चारों तरफ एक तरह से समझ लीजिए कि अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उसका वजूद आज तक बरकरार है। दरअसल वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदा है और किस तरीके से उसने एक सुरक्षा कवच अपने नागरिकों के लिए तैयार किया है, समूचे देश के लिए तैयार किया है, ये काफी दिलचस्प है। आपको दिखाते हैं इसके बारे में। मई 2021 रात का वक्त हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। एक के बाद एक रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ने लगे। सायरन की आवाज बजने लगी और देखते ही देखते हवा में ही ये रॉकेट नष्ट हो जाते हैं। इजराइल के आसमान में हमास के ये रॉकेट खोने लगे, मानो इन्हें कोई बीच में खा रहा हो। इजराइल की धरती तक हमास के रॉकेट इसीलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आयरन डोम ने इन्हें बीच में ही रोक लिया। आखिर ये आयरन डोम क्या है जिसने अब तक इजराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचा कर रखा है? आखिर ये आयरन डोम कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो पिछले 10 सालों से ऐसे ही इजराइल को दुश्मनों की बुरी नजर से बचा रहा है। दिन हो या रात, आयरन डोम के रूप में इजराइल ने ऐसा सुरक्षा कवच पहन रखा है जिसे भेद पाना हमास के रॉकेटों के बस के बाहर है। सवाल यह है कि आयरन डोम इजराइल की तरफ आने वाले रॉकेट से कैसे अपने देश की रक्षा करता है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रडार है जो हमास के रॉकेट की गति और दिशा की जानकारी जुटाकर कंट्रोल सेंटर को देता है। कंट्रोल सेंटर आयरन डोम का दूसरा हिस्सा है जिसमें लगे हाई स्पीड कंप्यूटर रडार से जानकारी मिलते ही ये पता करते हैं कि ये रॉकेट कहां गिरने वाला है। लॉन्चर आयरन डोम का तीसरा हिस्सा होता है जिसमें कई इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं जो इशारा मिलते ही हवा में रॉकेट को खत्म करने निकल जाती हैं और रॉकेट के करीब पहुंचकर ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे रॉकेट आसमान में ही ध्वस्त हो जाता है और सिर्फ उसका मलबा ही जमीन पर गिरता है। आयरन डोम का एक और हिस्सा मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के लिए भी है, यानी ये लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखते हैं। इजराइल के लिए तो आयरन डोम गेम चेंजर साबित हुआ है जिसने हमास जैसे उसके दुश्मनों के हमलों की धार को कुंद कर दिया है, वरना हमास ने इजराइल को अपने रॉकेट हमलों से परेशान कर दिया था। साल 2001 में हमास की तरफ से पहला रॉकेट दागा गया था जिससे होने वाले नुकसान से उत्साहित होकर इजराइल पर रॉकेटों की आगे बरसात होने लगी। साल 2006 तक आते आते तेल अवीव और यरूशलेम पर हमास के रॉकेट गिरने लगे जिसने इजराइल को आयरन डोम बनाने को मजबूर कर दिया। इजराइल की सरकार ने ये काम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को दिया जिसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमास के मंसूबों पर पानी फेरने वाला हथियार इजराइल को सौंप दिया, जिसमें अमेरिका ने उसकी आर्थिक मदद की। साल 2011 से आयरन डोम गाजा से आने वाले हर तरह के रॉकेटों को जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में यूं ही तबाह कर रहा है। हालांकि कई एक्सपर्ट आयरन डोम को लेकर इजराइल के दावों को पूरी तरह से सही नहीं मानते। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों ने इजराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80 से 90% बताया है। इसीलिए आयरन डोम
हमास की तरफ से आने वाले सभी रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। कई रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरने में कामयाब रहे। इससे कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा और इजरायली नागरिक भी मारे गए। लेकिन फिर भी आयरन डोम के कंधों पर इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिसके बल पर वो हमास को बड़ा जख्म देने की चेतावनी दे रहा है। אמרתי אתמול שלבני החושך האלה, לטרוריסטים של החמאס והג'יהאד האסלאמי שדמם בראשם, ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מח"ט עזה וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה. אנחנו נכה בהם מכות שהם לא חלמו עליהם. 1967 के अरब इजराइल युद्ध को जीतकर इजराइल पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इसी यरूशलेम के 3 हिस्सों में हो रही हिंसा इस सारे तनाव को बढ़ा रही है। पहला फ्लैश पॉइंट अल अक्सा मस्जिद है, दूसरा दमस्कस गेट और तीसरा यरूशलेम का शेख जरा इलाका है, जहां फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसने इस विवाद को इतना बड़ा कर दिया। सोमवार से हुई हिंसा में 5 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी और आधा दर्जन से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने दोनों पक्षों से बात करना भी शुरू कर दिया है। वो एक राजदूत को भी इन देशों में भेजने वाला है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दूसरे से फोन पर भी बातचीत की है। I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. इजराइल अमेरिका का करीबी दोस्त है, जिसके समर्थन में इजराइल को कड़ा रुख अपनाने की सहूलियत दे दी है और बेंजामिन नेतन्याहू हमास को ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं, जिसमें इजराइल का आयरन डोम बहुत अहम रोल निभा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब देखिए, शुरुआत कहीं से भी हुई हो, लेकिन अब इजराइल को हर तरफ से यह कहा जा रहा है, दुनिया भर के देशों से यह कहा जा रहा है कि वो हमास पर इतनी कड़ी कार्रवाई न करे। लेकिन इजराइल की फितरत ही ऐसी नहीं रही है कि वो कभी अपने कदम पीछे हटाया हो उसने। तो क्या अब हमास को अपने कदम पीछे खींचने होंगे? हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।